Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Exercise 3A. This exercise has been given at pages 57, 58 and 59. Students, after watching this lesson, you will be able to know fractions, know about like and unlike fractions, know about equivalent fractions, know about comparing fractions, arrange fractions in ascending and descending order, simplify fractions to the lowest form. Okay? Today our topic is about fractions. What a fraction is? A fraction is a part or portion of a whole. It has two parts. किसी भी होल नंबर के पार्ट या पोर्शन को फ्रैक्शन कहा जाता है और इसके टू पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/7. In this fraction, 2 means number of parts we have and 7 means number of equal parts a whole is divided into. फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है. जैसे 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. 2/3. 2/3 को अगर हम फिगर में देखें तो वो यूँ होगा कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू, कि एक होल नंबर जो कि पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो है 3 और नंबर ऑफ पार्ट्स भी है वो है हमारे पास 2. इस नंबर को हम शेप में इस तरीके से देख सकते हैं कि 2/3 में हमारे पास नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू, वो नंबर हमारे पास है 3. 3 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसमें से नंबर ऑफ पार्ट्स हुई है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं इसके 2, जो कि कलर्ड हमें नज़र आ रहे हैं. ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल 3/4. 4 हमारे पास नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड इनटू, 3 मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, कि 4 में से अब कितने पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं. तो 4 में से 3 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि कलर्ड एरिया में हमारे नज़र आ रहे हैं. ओके, इज इट क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि इनमें डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है. डिनोमिनेटर मीन कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं अगर वो सेम है, यानी 2 फ्रैक्शंस हैं और उन दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स कि ये लाइक फ्रैक्शंस है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. हियर फर्स्ट एग्जांपल इज 1/8. 1/8 को हम शेप में इस तरीके से देख सकते हैं कि एक होल नंबर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से नंबर ऑफ पार्ट्स भी है वो सिर्फ 1 है. तो 1/8 को शेप में हम इस तरीके से देख सकते हैं. नेक्स्ट नंबर है 6/8 और 6/8 को हम शेप में इस तरीके से देख सकते हैं कि एक शेप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से हमारे पास 6 पार्ट्स मौजूद हैं जो कि कलर्ड हमें नज़र आ रहे हैं. ओके, इसी तरीके से 7/8 को भी हम शेप में देख सकते हैं कि 8 पार्ट्स में से हमारे पास जो पार्ट्स मौजूद हैं वो 7 है, इसलिए 7/8 फ्रैक्शन बना. तो इन तीनों फ्रैक्शन में 1/8, 6/8 एंड 7/8 में डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तीनों जगह 8 नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स कि ये सब
लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। जैसे 1/6, 1/6 को शेप में हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 6 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास जो एक पार्ट मौजूद है वो है 1, इसलिए फ्रैक्शन 1/6। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/10। 10 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास 4 पार्ट्स मौजूद हैं जो कि कलर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। जैसे 1/6, 1/6 को शेप में हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 6 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास जो एक पार्ट मौजूद है वो है 1, इसलिए फ्रैक्शन 1/6। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/10। 10 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास 4 पार्ट्स मौजूद हैं जो कि कलर्ड हैं, और इसलिए फ्रैक्शन 4/10 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट 3/8, 8 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास 3 पार्ट्स मौजूद हैं जो कि कलर हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन है 3/8। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/6, 4/10 एंड 3/8 इन फ्रैक्शंस में सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, इट्स वेरी सिंपल। Let's move our exercise. Question number 4. Circle these sets of like fractions. हमारे पास कुछ सेट्स हैं फ्रैक्शंस के, इनमें से हमें लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे और उनको सर्कल करेंगे। लेट्स सी, हियर ये पार्ट इज 3/12, 2/11 एंड 5/12। तो स्टूडेंट्स, इनसे अब लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गए? यस, 3/12 एंड 5/12। गुड। नेक्स्ट बी पार्ट इज 9/20, 8/10 एंड 16/20। तो इनमें से अब लाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे? यस, 9/20 एंड 16/20। इसी तरीके से सी पार्ट 4/14, 1/15 एंड 6/15। इनमें से हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? यस, 1/15 एंड 6/15। ओके, नाउ डी पार्ट इज 91/100, 96/101 एंड 89/100। तो यहाँ हमें लाइक फ्रैक्शंस कौन से नज़र आ रहे हैं? यस, 91/100 एंड 89/100। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Write whether the following pairs of fractions are like or unlike. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में A to F पार्ट दिए गए हैं और इनमें से हमने बताना है कि कौन सा पेयर फ्रैक्शंस का, कौन सा पेयर लाइक कहलाता है और कौन सा अनलाइक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजीली डू इट। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। लेट्स सी एन एग्जांपल, 3/4 एंड 2/3। 3/4 एंड 2/3 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो
अब हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेट्स सी द सॉल्यूशन. First of all, we find the LCM of 4 and 3. Okay, so LCM of 4 and 3 is 12 because 4 3s are 12. So common denominator is equal to 12. It means कि अगर 3/4 and 2/3 का इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो फिर हम इसको कंपेयर कर सकेंगे. और इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर 12 चाहिए. ठीक है, 3 × 3 इज़ इक्वल टू 9 बिकॉज 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12. ओके, अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर 12 हो गया. अब 2/3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर 3 नहीं बल्कि 12 चाहिए. तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 2 4s are 8 and 3 4s are 12. ओके, नाउ 9/12 and 8/12 आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, यहाँ तक आपने पीछे भी पढ़ा कि जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, एंड आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर. कि 9/12 एंड 8/12 अब लाइक फ्रैक्शंस तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं. वो इसलिए जब हमें किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल होता है. जैसा कि अभी हमने किया कि 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया फ्रैक्शन आ गया 9/12, और 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन आ गया 8/12. इट मीन्स कि 9/12 और 8/12 जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं. वी कैन नाउ कंपेयर आवर लाइक फ्रैक्शंस. अब हम इन लाइक फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं 9/12 और 8/12, इनको अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं. अब हम देख रहे हैं कि 9/12 इज़ ग्रेटर देन 8/12. ओके, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 9/12 का जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो 3/4 है. तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3. ओके, लेट्स सी question number 6. Rewrite these fractions so that they have a common denominator. यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ए पार्ट है 1/2 एंड 1/4. इनके हमने डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, यानी सेम करने हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम क्या है. 2 और 4 का एलसीएम है 4, तो इट मीन्स कि अब हमें डिनोमिनेटर दोनों के 4 बनाने होंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन. मेकिंग द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4, we multiply 1/2 by 2. लेट्स सी, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर 4 हो गया, और जबकि 1/4 है दूसरा फ्रैक्शन, वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. नाउ 2/4 एंड 1/4 आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन डिनोमिनेटर्स बनाने के लिए कहा गया, तो वो हमने बना लिए कि 2/4 एंड 1/4 डिनोमिनेटर सेम हो गए, और अब ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. Rewrite these pairs of fractions so that they have a common denominator. Then fill the correct symbol greater or less. It means कि इस क्वेश्चन में हमें जो फ्रैक्शंस के पेयर दिए गए हैं इनमें पहले हमें डिनोमिनेटर को
सेम करना है, कॉमन करना है, और उसके बाद फिर हमें इसको इसमें करेक्ट सिंबल भी लगाना है, यानी ग्रेटर और लेस। इट मीन्स कि इसको हमने फिर बाद में कंपेयर भी करना है। ओके, लेट्स सी ए पार्ट 2/7 एंड 3/10। इसको अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। 7 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 7 और 10 का एलसीएम है 70। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 70 हो तो हम इसको इजीली कंपेयर कर सकेंगे। अब डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए हम 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। लेट्स सी, 2 × 10 इज़ इक्वल टू 20 एंड 7 × 10 इज़ इक्वल टू 70। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 20/70। लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/10। 3/10 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर 70 आ जाएगा। लेट्स सी, 3 7s are 21 एंड 10 7s are 70। तो यहाँ फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया? 21/70। अब 20/70 एंड 21/70। स्टूडेंट्स, ये दोनों फ्रैक्शंस अब लाइक फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहलाते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस ऐसे कि इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 20/70 इज़ लेस दैन 21/70। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2/7 इज़ लेस दैन 3/10। ओके, लेट्स सी द सी पार्ट 4/5 एंड 3/8। इन दोनों फ्रैक्शंस को अब हमने कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इनका एलसीएम क्या है, यानी 5 और 8 का एलसीएम क्या है। 5 और 8 का एलसीएम 40 है। तो इट मीन्स के 4/5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा। लेट्स सी, 4 × 8 एंड 5 × 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 32, बिकॉज 4 8s are 32 एंड 5 8s are 40। तो नया फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 32/40। नेक्स्ट 3/8 है। तो 3/8 में 8 डिनोमिनेटर है। 8 की जगह 40 बनाने के लिए हम इसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5s are 15 एंड 8 5s are 40। ओके, नया फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 15/40। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 32/40 एंड 15/40। क्या आप बता सकते हैं कि अब ये कौन से फ्रैक्शंस में चेंज हो गए? यस, अब ये लाइक फ्रैक्शंस में आ गए। तो लाइक फ्रैक्शंस में भी आ गए और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं। नाउ वी कैन इजीली कंपेयर these fractions. 32/40 is greater than 15/40. डिनोमिनेटर्स इनके सेम है और न्यूमरेटर 32 है, ग्रेटर नंबर है 15 से, तो इट मीन्स के 32/40 वाला फ्रैक्शन 15/40 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। इसीलिए अब हम 4/5 को भी कह सकते हैं कि 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/8। Okay, let's see the next question. Question number 8. Write the following fractions in ascending orders. यहाँ हमें हिंट भी दिया गया है कि find a common denominator. Let's see the A part. 4/5, 7/10 and 9/20. Students, यहाँ हमारे पास 3 fractions हैं और इन तीनों fractions में
डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 5, 10 एंड 20 का एलसीएम क्या है। 5, 10 एंड 20 का एलसीएम है 20। तो इट मीन्स कि हमें दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। थर्ड में तो 20 मौजूद है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी इस 9/20 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट 4/5। 4/5 में हम डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 5 4 ज़ा 20 बन जाएगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो है उसको भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। नया फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 16/20। नेक्स्ट है 7/10। 7/10 में हम 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर 20 आ जाए? यस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, 7 2s are 14 and 10 2s are 20. Now 9/20 will remain the same. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 20 पहले से मौजूद है, इसको हमें किसी किस्म की चेंजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 16/20, 14/20 एंड 9/20। अब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आ गए? 16/20, 14/20 एंड 9/20। यहाँ हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, तो इनको अब हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा नंबर लिखा जाता है। डिनोमिनेटर तो इन सब के सेम है, तो हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें। यस, 9। 9/20, उसके बाद 14/20 और उसके बाद 16/20। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 4/5, 7/10 एंड 9/20, क्योंकि हमें क्वेश्चन यही मिला था ना कि इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करें और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। हमने इसको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया और उसके बाद इसको कंपेयर किया, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से आ गया 4/5, 7/10 एंड 9/20। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट। 5/6, 4/9 एंड 13/18। यहाँ भी हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम सबसे पहले इनके एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। 6, 9 एंड 18 का एलसीएम होगा 18। तो 5/6, 6 की जगह हमें 18 बनाने के लिए 5/6 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 6 3s are 18, तो 5 को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15 एंड 6 3s are 18। नाउ 4/9, 4/9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 2 एंड 9 × 2। 4 2s are 8 एंड 9 2s are 18। तो नया फ्रैक्शन हमारे पास 8/18 आ गया, डिनोमिनेटर 18 के साथ। तो नेक्स्ट थर्ड फ्रैक्शन है 13/18। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से 18 मौजूद है, तो 13/18 विल रिमेन द सेम। ओके, इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 15/18, 8/18 एंड 13/18। ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। इन सब में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन है, तो
डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम सिर्फ न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है फ्रैक्शन के ऊपर वाला, उसी को देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है। छोटा नंबर हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले 8 है, तो असेंडिंग ऑर्डर बनाने में सबसे पहले छोटे नंबर को लिखा जाता है 8/18, उसके बाद यस 13/18, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यस 15/18। अब हम इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके हैं, और इसी ये आंसर भी है, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4/9, 13/18 एंड 5/6। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3A. Fill in the blanks. Here A part is 1/10, 2/10 and 9/10 are dash fractions. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 1/10 and 2/10 और 9/10 कौन से फ्रैक्शंस कहलाते हैं, यस लाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सबके हम सेम नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, 1/8, 1/10 एंड 1/12 आर डैश फ्रैक्शंस। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन तीनों में डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हैं, तो ये कौन से फ्रैक्शंस कहलाएंगे, यस अनलाइक फ्रैक्शंस। नाउ सी पार्ट इज 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। ये कौन से फ्रैक्शंस कहलाते हैं, yes equivalent fractions. Now D part is 3/5 is dash then 5/6. 3/5 5/6 के greater है या smaller है, yes smaller, 3/5 is smaller than 5/6। तो ये हम 3/5 और 5/6 को कंपेयर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now E part is 2/11, 4/11, 6/11 and 8/11 are dash order. ये 4 फ्रैक्शंस किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, जिनमें डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने न्यूमरेटर को देखना है कि सबसे पहले स्मॉलर नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखा गया है, तो इट मीन्स कि ये ascending order है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. Here A part is 3/11, 3/10, 3/9 and 3/4 are descending order. क्या ये descending order है, no it's false, because ascending and descending order में लिखने के लिए fractions के डिनोमिनेटर को पहले सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फिर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ 5/15 इज़ 1/3। स्टूडेंट्स, रिड्यूस्ड फॉर्म होती है कि 5/15 को हम एक ही टेबल से कट ऑफ करें, यानी दोनों नंबर्स 5 और 15 एक ही टेबल से डिवाइड हो जाए। जैसे 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15, तो इट मीन्स कि ये 5/15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन आ गया 1/3। तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज़ 1/3, इट्स ट्रू। ओके, नाउ सी पार्ट इज़ 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/10, नो इट्स फॉल्स। डी पार्ट है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 and 3/4 will be 12. Yes, it's true, क्योंकि 6 और 4 का हम LCM फाइंड आउट करेंगे तो वो 12 होगा, इसलिए ये ट्रू है। कॉमन डिनोमिनेटर 12 ही बनेगा इसका। ई पार्ट है लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। यस इट्स ट्रू, ये आपने अभी पढ़ा कि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3A. Select the correct answer from the given options. Here A part is
the lowest form of 100 by 275 is कि 100 by 275 की लोस्ट फॉर्म, यानी इसको रिड्यूस करके इसकी जो लोस्ट फॉर्म आती है, सबसे छोटा फ्रैक्शन इसका क्या बनता है, तो वो है 4/11, यानी 100 एंड 275 को हम एक ही टेबल से रिड्यूस करते जाएंगे, तो हमारे लोस्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 4/11। ठीक है। बी पार्ट है 2/9, 1/4 एंड 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, कि इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, किस ऑर्डर में ये आएंगे, यस 7/12, 1/4 एंड 2/9। ये सब इस क्वेश्चन को जो हमें बी पार्ट दिया गया है, इसको सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा। इट्स करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट है द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128/336 इज़, यस 8/21, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को 128 और 336 को हम जब एक ही नंबर से रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/21। नाउ डी पार्ट इज़ 15/64 एंड 3/8 आर, यस अनलाइक फ्रैक्शंस, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। नाउ ई पार्ट इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस हैव the same denominators, one as denominator, different denominators, या फिर the same denominators। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनलाइक फ्रैक्शंस किस किस्म का डिनोमिनेटर रखते हैं? यस different denominators, unlike fractions have different denominators। okay, is it clear? yes, your homework, do practice exercise 3A in rough notebook and then rewrite them in your neat notebook। okay, thanks for watching this video। Allah Hafiz।